नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बायोलॉजी के शानदार क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने बच्चे हमसे नए जुड़े हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देर ना करते हम सीधा क्वेश्चन में आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। कोशिका अर्थात सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओडोंटोलॉजी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्डियोलॉजी और ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूरोलॉजी और डी ये आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है। यदि हमको क्वेश्चन में ये पूछता कि ब्रेन के बारे में पूछता है ना, ब्रेन अर्थात न्यूरॉन सेल होता है उसमें, तो उसका अध्ययन कहलाएगा आपका न्यूरोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी है वो आपका हार्ट का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, हृदय का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आप ऑप्शन चेक करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है ब्रिटिश वैज्ञानिक खालिस्तान ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाया है थोड़ा सा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। देखिए जहां भी कोशिका की खोज की बात हो रही है तो आपको यही आंसर करना है रॉबर्ट हुक। यदि आपको मृत कोशिका और जीवित कोशिका ऐसे में फंसाएगा तो आप ध्यान रखिएगा जो मृत कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। और आप ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें खालिस्तान में देखकर की थी। तो इसका ऑप्शन आप चेक करिएगा। ऑप्शन ए प्याज की झिल्ली, ऑप्शन बी कार्क के टुकड़े, ऑप्शन सी तालाब के जल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्क के टुकड़े। ठीक है। आज हम पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे और उसमें से कोशिका हमारा मेन टॉपिक रहेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। अगला है आपका लीवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खालिस्तान में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिएगा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ऑप्शन आप चेक करिएगा। ऑप्शन ए यूकेरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी आपका माइकोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर डी है शुतुरमुर्ग का अंडा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्लियर। नेक्स्ट, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। तो इसको आप चेक करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो कोशिका सिद्धांत यदि आपने क्लास अच्छे से पढ़ा है तो आपसे जरूर बन जाएगा। देखिए ऑप्शन ए एम जे स्वीडन और श्वान, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोशिका सिद्धांत की बात आएगी तो स्वीडन और स्वान ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ये भी देखिए शानदार क्वेश्चन है। यह
किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो फिर से वही कोशिका सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन तथा स्वान। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, वायरस। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक और केंद्रक नहीं होता। बाकी आपका राइबोसोम और कोशिका झिल्ली और डीएनए ये तो होता ही है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आप ध्यान रखिएगा, नाभिक और केंद्रक ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर डी आपका मोनेरा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। नेक्स्ट है आपका, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, खाली स्थान है आपका। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। क्योंकि हमको बोला है आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो होता है आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, केंद्रक आपका। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड। नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, तो दोनों में क्या अंतर है आपको देखने हैं। ऑप्शन ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। फिर ऑप्शन नंबर बी आपका क्रोमोसोम। फिर ऑप्शन नंबर सी आपका फ्लैगेला के 9+2 संरचना। और आपका ऑप्शन नंबर डी है डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रक नियंत्रित करता है। तो देखिएगा, ऑप्शन चेक करिएगा, कोशिका के भिन्न कार्यों को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केंद्रिका संश्लेषण को। ऑप्शन सी अनुवांशिकता को। ऑप्शन नंबर डी है सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। केंद्रक सभी को नियंत्रित करता है। केंद्रक मतलब कोशिका का एक प्रकार का ब्रेन है ना, दिमाग, वो सबको नियंत्रित करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्र नहीं होता है? तो ये भी शानदार क्वेश्चन था आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्व होने पर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था, कोई भी बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं कई लोग। तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोले या इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बोले, आपको आंसर यही लेना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
लिपिड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो देखिएगा, ऑप्शन आप चेक करिएगा, सजीव कोशिका की बात की गई है तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा आपका, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका, अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, प्रोटीन निर्माण, रूपांतरण, ऑप्शन बी वसा का निर्माण, ऑप्शन सी अंतःकोशिकीय परिवहन और ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता बोला है तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी चालनी कोशिकाएं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको आपको अच्छे से करना है, तभी आपका इंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ये आपका चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है ना। हर कोई भी चीज उसके अंदर नहीं जा सकता है ना, जिसको वो चयन करके भेजेगा वही अंदर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था, सभी बता पाएंगे आंसर, सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पौधे, इसमें सेलुलोज भित्ति होती है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ठीक है, ये तो सरल है, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। तो अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे अपन और देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोलता है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका संकुचित हो जाती है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। ठीक है, हमारे शरीर में कोशिका भित्ति है कि नहीं है ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला, है ना। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी जालिका और कोशिका कला। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यह आपका
वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र केंद्रक। देखिएगा ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक गुणसूत्र, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए एवं प्रोटीन, इससे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। बहुत सारे बच्चे अब इसमें डीएनए बोल रहे होंगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो देखिएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर डी वायरस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायरस सबसे पहले उत्पत्ति हुई इनकी। अगला क्वेश्चन शानदार है, मनुष्य के शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पावर हाउस बोलते हैं इसको एनर्जी का। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो अभी भी मैंने बताया था आपको, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है की सतह पर उपस्थिति खालिस्तान के कारण वह खुरदुरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। ये आपका अंतःप्रद्रवी जालिका में ही उपस्थित रहता है, जो आपको वहां दो सतह मिलेंगे, एक चिकना एक खुरदुरा। तो खुरदुरा भाग में ये रहता है और यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण की बात हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री है आपका, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं, जिसको वेसिकल बोलते हैं, के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय। गोल्जी काय करता है, क्या काम करता है गोल्जी काय? ये क्या करता है, जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहता है, बना रहता है, उसको पैकेजिंग करने का काम करता है, भंडारण करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते अपन, कोशिका भित्ति होती है, तो इसको चेक करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारगम में। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की बात हुई यहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं?
सो राइट आंसर, इसको आप चेक करिएगा, आप मुझे कमेंट्स करके इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, तो आप देखिएगा और जिसका कमेंट्स करने के लिए मैं बोला हूँ वो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।